घुमाएगा, सब ठीक कर देगा। नहीं कर पाएगा, वो लोग बहुत डेंजरस है। ये केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल तो इतना ही ना, मैं बता नहीं सकती। Just calm down. प्राची, just calm down. Just calm down, okay? God, तुम और रणबीर बिल्कुल एक जैसे हो। गुस्सा हमेशा नाक पे चढ़ा रहता है। प्राची, हम इस प्रॉब्लम को आराम से, शांति से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना। हम पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे आराम से, शांति से? पीसफुली कैसे रिजॉल्व करेंगे? जिसके साथ बात करनी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो चला गया। किसको समझाऊं मैं? प्राची, अभी तुमने कहा ना कि रणबीर गया है उनके पीछे। उसके पास जाते हैं ना, उसके पीछे उसकी हेल्प करते हैं। तुमने अभी कहा कि वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, बहुत डेंजरस है, और वो फिर भी चला गया। तो फिर हमें भी जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया वहां तो, किसी मुसीबत में फंस गया तो। प्राची, तुम सोच क्या रही हो? तुम किसी चीज की कोई चिंता मत करो। यहाँ खुशी के साथ पूरा परिवार है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सुरक्षित है। हम जाकर अभी रणबीर की हेल्प करते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलो चलो। हेलो हेलो हेलो, देख ली मेरी तमीज, या और कुछ दिखाओ लाली जी? अब तू रुक यहीं पे। तुझे लाली जी बताएगी कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी आज। रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गर्लफ्रेंड है वो, पागल हो गया क्या? बेचन भाई बनता है? बेचन भाई बनेगा तू? इसकी तमीज गई नाली में। बलबीरा, खत्म कर दे इसे, आवाज नहीं आनी चाहिए इसकी। बलबीरा, नहीं, ये क्या करने जा रहे हो? तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? बलबीरा, अभी ये रणबीर कहाँ है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? नहीं उठाएगा, वो बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज ड्राइव कर रहा है, वो नहीं उठाएगा। दिमाग खराब हो गया है उसका, वो नहीं सुनेगा आप किसी की। He has completely lost it. हेलो इंस्पेक्टर, वो बलबीरा और उसके साथ वो विल्सन, वो दोनों लाली जी के घर पर है। जी, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अक्षय, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? तुम कहीं मत जाना, बिकॉज हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। देखो, वैसे तो रणबीर ने कहा है कि बलबीरा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर आया तो? अंकल डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आप लोगों के पास ही। मैं सिर्फ देखने जा रहा था कि प्राची कहाँ गई है। I mean, सब ठीक है नहीं है, परेशान लग रही थी तो बस। प्राची रणबीर को रोकने गई होगी, लेकिन वो रुकेगा नहीं। एक मिनट, आप प्राची को इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? मिस्टर टंडन, वो प्राची बहुत साल हमारे साथ रही है, इसीलिए हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी वो। एक सेकंड। इन दैट केस आप प्राची को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनफैक्ट आप ये भी जानते होंगे कि उसके पेरेंट्स कौन है। ऐसा क्या हुआ था उसके पास में जो वो इतना ज्यादा हर्ट है? आप जानते होंगे ना? मतलब तुम उसके पास के बारे में कुछ नहीं जानते हो? नहीं, मतलब मैं अंकल जानता हूँ, लेकिन सिर्फ उतना जानता हूँ जितना मुझे जानना चाहिए। कितना जानना चाहिए? I mean, कितना पता है तुम्हें? एक रुको अक्षय, प्राची को अगर कुछ बताना होगा तो वो खुद बता देगी। अगर उसने कुछ नहीं बताया है तो उसे जानने की कोशिश मत करो। डैड, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। आई एम हैप्पी जितना मैं जानता हूँ और जितना मुझे जानना चाहिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं उसके पास्ट के बारे में जानने के लिए इसलिए इंसिस्ट करता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था जो इतना परेशान रहती है वो। I mean, मैं अपनी लाइफ में उसे कभी भी कोई भी दुख नहीं देना चाहता, इसलिए जानना चाहता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे वो दोबारा हर्ट हो जाए। मैं बस उसे परेशान नहीं करना चाहता, हर्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ इसलिए उसके पास के बारे में। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम प्राची से इतना प्यार करते हो, एंड आई एम श्योर कि तुम कभी उसे हर्ट नहीं करोगे। कभी नहीं अंकल, कभी नहीं। और आई थिंक डैड बिल्कुल सही कह रहे, उसके पास्ट को पास्ट ही रहने देते। मैं अपनी प्राची के साथ एक नई दुनिया बनाऊंगा, नई यादें बनाऊंगा। मैं प्राची को जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा जिसे वो डिजर्व करती। बहुत खुश रखूंगा मैं उसे, आई प्रॉमिस यू। नाउ अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मैं खुशी के रूम के बाहर जाके खड़ा होना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर प्राची भी यहाँ होती तो वो भी यही चाहती कि अगर कोई भी खतरा खुशी के ऊपर आए तो उस खतरे को मेरे ऊपर से गुजरना पड़े। तो मैं भी आया। थैंक यू। अच्छा मन्ना, एक बात बता, तुम लोग इतने बड़े गुंडे हो कि नहीं? तो बार बार ऐसे हार क्यों जाते हो तुम लोग? चुप 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 चुप। मैं कभी नहीं हारता, वो तो मेरा टाइम खराब चल रहा है, इसके लिए मेरे साथ ये सब हो रहा है बार बार।
वैसे मेरा टाइम भी खराब नहीं चल रहा है। ये बलबीरा, इसकी किस्मत खराब चल रही है जो मैं भुगत रहा हूँ, वरना मैं कभी भी ऐसे छोटे मोटे चोर उचकों के तरह भागता नहीं फिरता। अच्छा, तू बोलना चाह रहा है कि बलबीरा मनहूस है, पनौती है, भेजन है, ये बोल रहा है ना तू? लाली, लाली चुप कर, क्या बोले जा रही है? मुंह बंद नहीं रख सकती तेरा। मैं मुंह बंद रखूं? हाँ हाँ सही है, मैं ही तुझे दुश्मन नजर आऊं ना, यहाँ पे सबके सामने बोल रहा है मुझे। हाँ ये देख, ये दाढ़ी वाला टकलू जो तेरे बारे में इतना अनाप शनाप बक रहा है, वो ना सुनाई दे रहा तुझे? मुझे बोल रहा बड़ा। बोलाना थारा मुंह बंद रख, बोलाना थारा मुंह बंद रख। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है लाली। ओए तू इसके सामने, ये आदमी बहुत खराब है, इसने आपको कैसे ट्रीट किया? आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं? आप इधर आइए और प्लीज आप रणबीर को छोड़ दीजिए। लाली इधर आइए आप। अरे हो मैडम जी, ये मेरा है, ये जो करेगा ना मेरे साथ करेगा। आपका क्या? आपको पूछा मैंने कि मैडम जी मैं क्या करूं, मेरी मदद करो? नहीं ना, अपनी मदद अपने पास रखो, मुझे कुछ मत बोलो। चल बलबीरा। किसी ने पूछा नहीं, लेकिन थोड़ा तो अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अरे हमको पता है कि आदमी आपको कैसे ट्रीट करता है, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए क्यों अपनी लाइफ ऐसे आदमी के साथ बर्बाद करना चाहती है, ऐसे हैवान के साथ रहना चाहती है? आप अपनी जिंदगी सुधार सकती हैं, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकती है, लेकिन आप तू चुप करना। बलबीरा, टाइगर, अरे हम अपना समय इनके साथ बात करके क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यही मौका है, निकलो चलो। विल्सन कहाँ है? विल्सन कहाँ है? इट्स ओके। ट्रस्ट मी प्राची, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम क्यों रो रही, बिल्कुल भी नहीं। बट प्राची, 6 साल हो गए मुझे तुम्हें जानते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल। खुशी मेरी पंछी है, खुशी मेरी बेटी है, खुशी। प्राची, भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। लगता नहीं, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया। नहीं रणबीर, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वो आदमी इसी लायक था, ही वाज अ क्रॉक। गलत छोड़ो, तुमने अच्छा ही किया उसे मार के। उसे तो और पीटना चाहिए था। सो प्लीज कोई भी गिल्ट अपने अंदर मत रखो। तुमने जो किया सबके अच्छे के लिए किया। और पता है, तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल ऐसा है। कभी भी तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। You're a pure soul, kind hearted हो ना, थोड़े इमोशनल भी। इमोशनल? हाँ, प्योर और काइंड हार्टेड भी, जो कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकती। बहुत अच्छी हो तुम प्राची, बहुत अच्छी। खुशी तेरी बेटी है, तेरी अपनी बेटी। नहीं, अच्छी नहीं हूं मैं, इतनी भी अच्छी नहीं हूं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। आई हैव टू गो। अरे प्राची, चलो मैं भी चलता हूं। नहीं दिया, मैं इतना भी अच्छा नहीं। तुम मुझे अभी इतने अच्छे से जानती नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। हाँ, वो अनाथ नहीं है, हम सब है उसके साथ, समझे?
समझ में आया? क्या समझाऊं? ओए दरोगा साहब, मेरी भी सुन लो। मैं बताती हूँ आपको सारा सच। वो लड़की खुशी अनाथ है, मैं उसकी सगी माना हूँ। ये बलबीरा है ना, इसने चुराया था इसको और बदले में पैसा भी दिया था मैंने इसको। हाँ। और हाँ मैडम जी, दुश्मनी तो मोल ले ली ना मुझसे आपने। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि अपनी औकात पर उतर आना किसे कहते हैं। आप दोनों को खुशी तो ना मिलेगी, क्योंकि खुश मैं रहने दूंगी नहीं तुम दोनों को। कर लेना जो कर सकते हो। दरोगा साहब, खुशी अनाथ है, यही सच है। हाँ दरोगा साहब, और सुनो, आज से 6 साल पहले मैंने उठाया था खुशी को अनाथालय से। मीरा मैडम के अनाथालय से। अनाथालय का नाम है चाइल्ड केयर अनाथालय, आप चेक करवा लो। उमेश, जाके पता करो ये लोग जो कहानी बता रहे हैं वो सच्ची है क्या, झूठी फैला रहे हैं? जी सर, अभी पता कर। कहानी बिल्कुल सच है इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, सबको सुनाता हूँ। आज से 6 साल पहले मैं गया था अनाथालय एक बड़ी लड़की उठाने और पैसे कमाने, लेकिन वहां पर दिख गई मुझे खुशी, और मेरा नसीब कि वो अकेली थी, और मैंने उसे उठा के लाली को दे दिया, क्योंकि ये लाली मेरा दिमाग खा रही थी, चिक चिक कर रही थी कि शादी कर लो, मुझे बच्चा चाहिए, तभी मैंने खुशी उसको लाके दे दी। जी सर, मैंने पता करवाया, आज से 6 साल पहले सच्ची में खुशी नाथ आश्रम से चोरी हुई थी। गॉड आई हेट दिस। माँ बाप दोनों सामने हैं, फिर भी हमारी बेटी को अनाथ कहा जा रहा है। आई विश मैं इनको अभी मुंह तोड़ जवाब देती, बता सकती कि खुशी की माँ हूँ मैं, रणबीर बाप है उसका। ऐसे नहीं, ऐसे तो सबको पता चल जाएगा कि हम खुशी के माँ बाप हैं। खुशी को तो अब लीगली अपनी बेटी बनाना ही पड़ेगा। अब कानूनन ही खुशी को हासिल करना पड़ेगा। देखो भाई, मुझे ना ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई है। बेहतर होगा तुम लोग भी इस चीज को समझ जाओ, वरना भगवान हमें कभी नहीं माफ करने वाला। बलबीरे, बचा ले मुझे, इसका मुंह बंद करा ले, वरना मैंने नहीं छोड़ना इसको। ओ, तू बड़ा साधु संत बन के घूम रहा है, पाप नहीं करना, पाप की औलाद, चुप रह। अगर अब ज्यादा बकवास किया ना तूने बीच में, तो माँ कसम, ये जनानी जेल देख रहा है, इससे निकल के उस मर्दाना जेल में घुसकर तेरा जो थोपड़ा है ना, ये तोड़ दूंगी मैं, समझा? और क्या हो जाएगा इससे? हाँ, हमारे सारे पाप मिट जाएंगे। अरे तू है ना हम सब में सबसे बड़ी पापन है, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भगवान करे कि तेरे पापों की सजा उस बच्ची को ना मिले। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची को उसकी सगी माँ मिल जाए, असली परिवार मिल जाए, उसके माता पिता दादा दादी। खत्म हो गया टाइगर बाबा, तेरा प्रवचन हो गया, तो अब सुन, अपना मुंह बंद कर, क्योंकि अब मेरा भेजा गर्म हो रहा है। एक और बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, सुना? टाइगर बस, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं तुझे। भगवान, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। सही जा रहा है तू, सही जा रहा है टाइगर, माफी मांग ले ऊपर वाले से, क्योंकि जचता है तेरे पर, इसी लायक है तू। ये लाली ना किसी से माफी वाफी ना मांगने वाली, लाली मांगेगी हिसाब, उस चीज का हिसाब जो गलत मेरे साथ किया इन दोनों ने। बलबीरे, माँ कसम, एक बार ना मैं जेल से बाहर निकल जाऊं ना, बदला तो मैं लूंगी। लाली बदला लिए बिना ना छोड़ेगी इनको क्या लगता है ये आके तमाशा करके गए हैं तो छोड़ दूंगी मैं इनको? खुशी दूंगी इनको दिखाऊंगी मैं कि लाड़ी क्या है। रुक जा तू, निकलने दे मुझे यहाँ से। इनको ठिकाने ना लगाया ना तो मेरा नाम लाली नहीं। अल्लाह, मुझे भी लेना है। मुझे भी करते हैं कुछ मिलके। देख, जब दो अलग अलग रास्ते होते हैं ना, तो एक मंजिल को पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो नामुमकिन हो जाता है, पता है मुझे। देख शाना, जो बीता हुआ कल होता है ना, वो बीता हुआ ही होता है, वो वापस नहीं आ सकता। और आज में उस कल को एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होती है, मैं जानती हूँ। अभी ना मुझे सब कुछ भुलाना है। अब
खुशी मेरी जिंदगी है। मैं उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में, हमारी फैमिली में लाना चाहती हूँ। अब खुशी ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनेगी। नहीं प्राची, खुशी और तुम नहीं, खुशी और मैं साथ रहेंगे। सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। इस बार मैं अपनी खुशी, अपनी जिंदगी के लिए सोच रहा हूं। खुशी मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। सिर्फ खुशी है तुम्हारी आखिरी निशानी। तुम दूर चली गई, पर तुम्हारी निशानी को दूर नहीं जाने दूंगा मैं। खुशी को अपने से कभी अलग होने नहीं दूंगा मैं। रिया, रिया, रिया क्या बात है? तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो बेटा। कुछ हुआ क्या? कोई बात है? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर हुआ है। इतना तो मैं भी जानती हूँ ना तुम्हें। चेहरा देखो अपना, तुम्हारा चेहरा बुझ जाता है बेटा जब तुम टेंशन में होती हो। क्या हुआ बताओ मुझे। प्राची के बारे में सोच रही हो जब वो घर आई थी? हाँ, जब प्राची इस घर में आई थी, जब मेरी शादी हुई थी रणबीर से, तब वो कितने गुस्से में थी, कितनी अपसेट थी, और उसने पानी फेंका था। मुझे बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। पर अब समझ में आ रहा है कि तब उसने जो किया था ना, बिल्कुल सही किया था। वो सही थी। लेकिन आज उसने अपने ही पैरों के निशान मिटा दी। प्राची हमेशा से सही थी, तब भी और आज भी। तब उसका हक था रणबीर पर, इसलिए उसने पानी फेंककर तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। तब वो इस घर की बहू थी, उसका अधिकार था। और आज जो उसने किया वो भी सही है, क्योंकि अब वो इस घर की बहू नहीं है। वो तो बस कुमकुम पर उसके पैर पड़ गए और गलती से इस घर की दहलीज पार करके वो अंदर चली आई। इनफैक्ट आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि उसने खुद अपनी गलती रियलाइज की और कुमकुम पर पानी फेंककर अपने पैरों के निशान मिटा दिए। गलती को अगर फौरन सही किया जाता है ना, तो उसे गलती नहीं माना जाता, और ना ही गलती करने वाला इंसान गलत। समझ रही हो ना? और एक बात बोलूं बेटा, वक्त के साथ साथ हम सब आगे बढ़ चुके हैं। तुम भी रुको मत, आगे बढ़ो। पास्ट को पास्ट में रहने दो ना। खुशी पंछी है? हमारी पंछी? तेरी पंछी? बोलना, ये हमारी पंछी है? हाँ, खुशी ही पंछी है आर्यन। भगवान ने हमारी पंछी को वापस हमारी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन सुन, इस बारे में किसी को नहीं पता। तू वादा कर मुझसे, तू किसी को नहीं बताएगा। नहीं बोलेगा ना? पर तुझे कोई सवाल नहीं पूछना मुझसे कि मुझे कैसे पता है ये पंछी है? कुछ पूछना नहीं? क्या फर्क पड़ता है यार, हु केयर्स। कहीं ना कहीं ये बात तेरा दिल जानता था ना, क्योंकि तुम दोनों के बीच में जो लगाव है ये किसी इंसान का अपनी बेटी के साथ ही हो सकता है। और सच कभी भी पता चला,
तूने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है ना। ये विश्वास करने के लिए प्रूफ ये सब हमारा दिमाग मानता है यार। इट्स ऑल माइंड गेम्स। हमारा दिल कोई प्रूफ नहीं मांगता, क्योंकि दिल को सब सच पता होता है, उसे सब फील हो जाता है, जैसे तुझे फील हुआ ना। हुआ। बहुत क्यूट है यार, था ना, मेरे जैसे बिल्कुल। छुपाना ही पड़ेगा रणबीर, ये सच तुमसे छुपाना ही पड़ेगा। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, कभी झूठ नहीं बोला, पर ये सच छुपाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं बता सकती मैं नहीं बता सकती कि खुशी ही पंछी है, तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारा अपना खून है। मजबूर हूं मैं, आई एम सॉरी, पर नहीं बता पाऊंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं पंछी को तुमसे दूर कर रही हूँ, छीन रही हूँ। तुम उससे मिल सकते हो, उससे प्यार कर सकते हो, उससे ढेर सारी बातें कर सकते हो, समय बिता सकते हो, जिस जैसे आप कर रहे हो, बिल्कुल वैसे। पर रहेगी वो मेरे पास, तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो उससे, बाप हो तुम उसके, पर मैं भी माँ हूँ, और रहेगी तो वो मेरे पास। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया कि वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अंश है, तुम्हारा खून है, तो तुम मुझसे उसे दूर कर लोगे, छीन लोगे, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, बता मुझे। एक बहुत जरूरी काम है, मैं जाती हूँ। नहीं प्राची, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है। अक्षय का फोन आया था, मैं बताने ही भूल गई। उसने कहा है कि तुझे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं, आज घर पे रहना, आराम करना है। जा बेटा जा के आराम कर। आई नो, पर ये काम ना आज ही करना पड़ेगा, बहुत जरूरी, इसलिए मैं जा रही। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? जब ऑफिस से नहीं जाना है तो जरूरी काम कौन सा? तू घर पे रहेगी, आराम करेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, तू समझ नहीं रही है, मुझे जाना है दादी, मैं जल्दी आ। क्या जरूरी काम है बेटा, बताएगी मुझे? दादी वो बहुत जरूरी काम है, मैं आके बताती हूँ, ठीक है? रुक जा प्राची, मेरी तरफ देख और मुझे सच सच बता, क्या चल रहा है? क्या मतलब? मतलब ये कि जरूर कुछ चल रहा है जो तू मुझे नहीं बता रही। दादी ये हमसे कुछ छुपा रही है। अरे क्या छुपा रही है प्राची? छुपा नहीं रही हूँ, बस बता नहीं रही हूँ। बता देती हूँ, वैसे भी बताने ही वाली थी, आप नहीं पूछते तो भी बताती। मैं कुछ नहीं छुपा सकती आपसे, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, और झूठ बोल भी नहीं सकती। मैं बस ये नहीं बता रही थी कि वो बता दूंगी दादी, लेकिन एक मिनट, ये गोल गोल घुमा के बात मत कर, सीधी बात कर। हाँ प्राची, तू क्या गोल गोल घुमाए जा रही, सीधा पॉइंट पे आना, बता हमें क्या बात है। ओके, मैं बोलना प्राची। दादी अनाथ आश्रम जा रही हूँ खुशी को लाने। वहां जाऊंगी, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगी और खुशी को घर ले आऊंगी। प्राची, ये सच में इतनी अच्छी बात है ना, इतनी बड़ी बात है, तुमको बता ही नहीं रही थी, तुझे पहले बताना चाहिए था। तूने ना मेरी सांस अटका के रखी थी। ये तो खुशी की बात है बेटा कि तू खुशी को ला रही है, वो भी आज ही। मुझसे ना रुका नहीं जा रहा, मेरा बस चलता तो एक पल नहीं छोड़ती मैं उसे, वहाँ पे बस ले आती। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि आज के दिन जल्द से जल्द उसे घर ले आऊंगी, इसीलिए जा रही हूँ। यस, खुशी हमारे पास रहेगी, हमारे साथ इसी घर में रहेगी दादी। ये भगवान का लाख लाख शुक्र कि तुझे तेरी खुशी मिल गई। हाँ दादी, लेकिन एक सेकंड, ये बात ना किसी को बताना मत, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अडॉप्शन की बात, और खास करके रणबीर को, उसे नहीं पता चलना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ और क्या होने वाला है। प्लीज प्रॉमिस करना, सीक्रेट है। हाँ, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मेरा मन कर रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूं, पर हाँ प्रॉमिस, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। पर ये खुशी आ रही है घर में। खुशी आ रही है। आंटी पंछी, रणबीर की बेटी पंछी, वो वापस आ गई है। और वो इतने टाइम से हमारे साथ ही थी। आप सबको पता है वो कौन है? वो खुशी है। हाँ, खुशी ही हम सब की पंछी है। आप
आपकी पोती आंटी, रणबीर की बेटी, सबकी खुशी पंछी है। खुशी खुशी पंछी ऐसे कैसे? दीदा, भगवान का चमत्कार समझिए, मिरेकल। और ये मिरेकल रणबीर ने खुद कंफर्म किया है डीएनए टेस्ट करके। मैं जानता था कि खुशी ही पंछी है। वो रणबीर जैसी दिखती है। हमेशा से कहता आया हूं मैं, मम्मी जी आपसे कहता था मैं, पल्लवी कितनी बार कहा है मैंने तुमसे ये। रणबीर, रणबीर, ये प्रिया क्या कह रही है? ये बोल क्या रही है? तुझे पता था? रणबीर, रणबीर पुत्र, तूने इतनी बड़ी बात हमें अभी तक बताई क्यों नहीं? जवाब दे रणबीर, क्या खुशी ही पंछी है? तूने डीएनए टेस्ट करवाया है? बोल ना। क्या? हाँ, खुशी ही हमारी पंछी। मैंने डीएनए टेस्ट कराया था। खुशी पंछी, इतनी बड़ी बात तूने बताई क्यों नहीं हमें हमसे क्यों छुपाया रणबीर? तू बता तो रहा हूं, खुशी ही पंछी है। पंछी मेरी बेटी। वापस आ। एक मिनट, ये तू प्राची को पता है ये बात? इतनी बड़ी खबर, प्राची की बेटी खुशी है पंछी। मैं उसे अभी फोन करके बताती हूँ। प्रिया, What? रणबीर, थोड़ा टाइम दे दे उसे, वो आ जाएगी। हाँ, प्रिया नहीं आ रही हमारे साथ। मतलब ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों नहीं आएगी वो हमारे साथ? एक सेकंड, रिया से ही पूछ लेते हैं ना। रिया, तुम आ रही हो हमारे साथ ऑर्फनेज खुशी को लेने? कैसे चलूं मैं आप सबके साथ, जब मैंने अपनी बहन को बताया ही नहीं कि पंछी वापस आ गई है, खुशी उसकी बेटी है, खुशी ही पंछी है। कैसे चलूं मैं आप सबके साथ? और आप सब ऐसे कैसे खुशी को अडॉप्ट कर सकते हैं? आई एम सॉरी बट नो, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मत आओ तुम। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग नहीं जाएंगे? सो सॉरी टू से, बट मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तुम मत आओ, ओके? रणबीर, तुम एक सेकंड रुको। रणबीर, प्लीज समझने की कोशिश करो, बात ये है ही नहीं। देखो प्लीज, जाके प्राची को सब कुछ बता दो। रणबीर, ऐसे प्राची से बात छुपा के तो तुम्हें मेरी कसम है, तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगे। अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना, या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा इंसान हूं, मेरा परिवार अच्छा है, तो हम सबके लिए मैं तुम्हारे सामने से हाथ जोड़ता। प्लीज प्लीज प्राची को कुछ मत बताना। और मैं वादा करता हूं कि मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा, सब कुछ। लेकिन अभी नहीं, बाद में। तुम मुझसे वादा करो कि तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, वादा करो, प्रॉमिस करो।
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं प्राची को कुछ नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम बाद में प्राची को सब बताओगे, सब सच बताओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये देखो, ये है हमारा कमरा और यहाँ मैं अकेली नहीं, बहुत सारे और बच्चे भी रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। और आपको पता है, यहाँ ना बच्चों को अपने मम्मा पापा का डर ही नहीं है। मतलब यहाँ मम्मा पापा कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि इनके मम्मा पापा मिलने ही नहीं आते बहुत टाइम से। मुझे यहाँ के बच्चों ने बताया था। ये अनाथ है ना, इसलिए। और आपको पता है, यहाँ ना सारे बच्चे खेलते ही रहते हैं जितना मन करे, और यहाँ ना सबको कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। आज सुबह एक अंकल आंटी अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे और हम सबको केक भी दिया। पता नहीं ये बच्चे ना कुछ अलग ही है, कुछ खास। लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो दूर दूर के लोग इनके साथ बर्थडे बनाने आते हैं। एक मिनट रुको, मैंने ना अपने केक का हिस्सा आपके लिए बचा के रखा है। रुको, मैं अभी लाती हूँ। खुश सुनो, खुश। कैसी है ये? इतनी प्यारी, इतनी भोली, इतनी मासूम। बाहर की दुनिया कैसी है इसे कुछ नहीं पता। दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखती है। जिंदगी की कठिनाइयों को, मुश्किलों को, खराब चीजों को भी अच्छे नजरिए से देखती है मेरी बच्ची। अरे क्या लेकर आए खुशी? बैठो। फॉर्म भर दिया आपने? जी जी, ये रहा। पानी ले लीजिए। नहीं बेटा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपने इसमें सारी इंफॉर्मेशन सही भरी है ना? जी, सब भरा है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आप एक बार फिर से चेक करिए, जब तक मैं प्राची का मेल देखती हूँ। हाँ, एक मिनट, चेक करिए। प्राची के मेल में तो कुछ नहीं लिखा है। मतलब क्या नहीं है? आप किसकी बात कर रही हैं? इसमें सब सही लिखा है मैम, हमने चेक कर लिया है। Are you sure? हाँ, आप बताइए ना कि हुआ क्या है। इसमें तो साफ लिखा है कि प्राची अपने पति से सेपरेटेड है। यानी दोनों पति पत्नी साथ नहीं रहते। लेकिन मुझे तो लगा था, एनीवे, जाने दीजिए, हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। मतलब सब सही है ना? प्राची खुशी को गोद नहीं ले सकती। And that's final. ये सब करके आपको क्या मिलने वाला है? आपको पता है ना क्या होगा? आपका ही नुकसान है इन सब में। आप जिस बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच रही है ना, वो बच्ची डर जाएगी और सोचेगी आप पागल हो। वो मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ उसकी। मेरी बेटी के पास मुझे जाने से रोक रहे हैं आप। मैम, आप इस तरह से बर्ताव करेंगी ना तो उस बच्ची का क्या होगा? आपकी भलाई इसी में है, आप यहाँ से चली जाएं। अरे, ये पार्वती अभी तक वापस नहीं आई और मैंने तो अपना सारा सामान भी पैक कर लिया है। मेरा यहाँ मन भी नहीं लग रहा है। मुझे उनके साथ घर जाना है, उनके साथ रहना है। आप समझ क्यों नहीं रही? वो मेरी बेटी है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज जाने दीजिए अपनी बेटी के पास। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। आपके बोलने से वो आपकी बेटी नहीं हो जाएगी। माना कि आपके दिल को अच्छी लग गई है मैम, आप रिश्ता बनाने का सोच रही हैं, पर उससे थोड़ी बेटी बन गई आपकी। आप यहाँ से चली जाइए, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वो आपसे कभी नहीं मिलेगी। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत बोलिए मेरी बेटी के बारे में। मेरी बच्ची है वो, मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है वो। मुझे मेरी बेटी के पास जाने दीजिए प्लीज। मैम, आपका दिल का रिश्ता उससे जुड़ गया है। मेरी आत्मा से जुड़ी हो, मेरी जान है वो। आप समझ नहीं दादी, बोलिए ना, मुझे जाने दीजिए। मुझे प्लीज प्लीज उसके पास जाने दीजिए। लिए बहुत बुरा लग रहा है, उस बच्ची के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
उसे आपसे ज्यादा प्यार करने वाली माँ कहीं नहीं मिल सकती है। आप एक काम कीजिए, आप किसी वकील को पकड़िए, वही आपकी मदद कर सकता है। क्या हुआ? आप इसे रो क्यों रहे हो? आप क्या हो गया? आपको अकेला अकेला लग रहा है क्या? आप नहीं हो अकेले, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आया हूं ना आपसे मिलने के लिए। मैं आपको ऐसा अकेला थोड़ी छोड़ दूंगा, मैं आपको लेने आया हूं। लेकिन पार्वती तो भूल गई। कोई नहीं भूला है आपको बच्चा, कोई नहीं भूला है। मैं भूला आपको? नहीं ना। मैं क्यों आया हूँ आज यहाँ पे? मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूं। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। याद है? रणबीर, खुशी हमेशा साथ रहेंगे। मैं आपको घर लेके जाने के लिए आया हूँ ना। लेकिन पार्वती नहीं ले गई। खुशी के साथ जो लगाव है वो देखकर मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया, और डीएनए टेस्ट से क्या पता चला मुझे कि खुशी मेरी ही तो पंछी है। You know what? जब मुझे पता चला कि खुशी ही पंछी है, जब मैंने सुना था, I was so happy. मैं बहुत खुश थी। It was like a miracle come true. पर रणबीर अब अच्छा नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के मैं पंछी का सच जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी बहन को नहीं बता पा रही। रणबीर ये गलत है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। She deserves to know the truth. शाहना, ये प्राची अंदर क्यों नहीं आ रही है? दादी, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के लिए ना उसे अकेला छोड़ देते हैं। नहीं बेटा नहीं, अगर उसे अकेला छोड़ा ना तो वो और उदास होगी। प्राची बेटा अंदर आके खाना खा ले। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या मतलब? संभाल के दादी। ऐसे कैसे कह रही कि भूख नहीं है? भूख हो ना हो अंदर चल के खाना खा प्राची। अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं रिया को फोन करूंगी, और वो तुझे इस हालत में देखेगी ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ला दे फोन। नहीं दादी, अब रिया को कॉल नहीं करेंगे। नहीं, कोई और वजह नहीं है, इसलिए नहीं कि वो यहाँ आ जाएगी। बस मैं नहीं चाहती कि रिया को कुछ भी पता चले। वो यहाँ आएगी तो उसे पता चलेगा ना कि खुशी पंछी है, फिर वो रणबीर को बता देगी और रणबीर को नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं वैसे ही उसे फोन करने ही वाली थी। क्या करूं? फोन करूं प्राची को? हम सब आपका परिवार है। सच में तुम हमारे घर की बच्ची हो, हमारी बच्ची हो तुम। मैं आपकी हूँ। हमारी बच्ची। ओ, बचपन में तुम खो गई थी ना, लेकिन अब भगवान जी ने तुम्हें हमें लौटा दिया। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। कभी भी नहीं, तुम अकेली नहीं हो, हम सब है तुम्हारे पास। सॉरी बेटा, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाए थे। हमें पता नहीं था कि तुम हो, लेकिन अब तुम मिल गई हो ना, तो अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमसे दूर कभी नहीं होने देंगे मेरा बच्चा। अब हमेशा हम तुम्हें हमारे पास रखेंगे, कभी अलग नहीं होने देंगे। बहुत खुश रखेंगे हम।
आई लव यू बेटा। हम सब तुम्हें बहुत 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 प्यार करते हैं। और तुम्हें पता है, हाँ, तुम्हारे पापा रणबीर है ना, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अरे तुम्हारे पापा रणबीर की तो तुम छोटी सी जान हो जान। और थोड़ी सी मेरी भी। सच में खुश, हम सब आपसे बहुत 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 सारा प्यार करते हैं। तो कभी मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रॉमिस। मुझे अपने शिव के साथ रहना है, अपने पार्वती के साथ रहना है, उन दोनों के साथ रहना है। उत्तर, पार्वती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे हम अभी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये दीदा का वादा है तुझसे। और मेरा भी। इधर आ मेरे बच्चे। तुझे जी भर के गले नहीं लगा है, जी भर के प्यार नहीं, लेकिन अब तो मैं बहुत सारा प्यार करूंगी, बहुत सारा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी प्यारी, मेरी छोटी सी खुशी, तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी मैं। जी भर के प्यार करूंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस।